नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे एक भाई ने सवाल किया है कि खादराबाद में जो माता हकली चामड़ और माता जो कालका हैं खादराबाद में जो बैठी हैं, इनमें से बड़ा कौन है। देखिए मित्रों, किसी भी शक्ति को मैं अपनी व्यक्तिगत राय दूँ तो मैं छोटा बड़ा नहीं समझता। छोटी और बड़ी साधनाएँ होती हैं। जिस व्यक्ति ने जिस लेवल की साधना कर रखी है वो व्यक्ति उसी लेवल से कार्य करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आपने सवाल किया तो इसका जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। सर्वप्रथम पहले बात करते हैं माता खादराबाद की कालका की। देखिए मित्रों, जो खादराबाद की कालका हैं, खादराबाद में आने की उनकी कई कहानियाँ हैं। पहली कहानी जो हमारे संज्ञान में आई वो ये है कि माता खादराबाद की कालका कलकत्ते की काली है, जो कलकत्ते में महाविद्या काली घाट पर बैठी हैं माता, वो काली हैं। जो एक भगत जी थे, उनके द्वारा निरंतर 12 साल गंगा जी पर सेवा करने पर माता जी जो है आई और उनसे बोली कि तूने मेरी बहुत सेवा की है, बता तुझे क्या चाहिए। तब भगत जी ने ये कहा कि मैं तो निश्चल तेरी सेवा की है माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक बार तू मेरी देरी पर आकर दर्शन दे दे तो वो ही मेरा सौभाग्य होगा। तो माता उनकी देरी पर दर्शन देने आई अपनी वचन समय अनुसार। तो माता की ऊर्जा इतनी ज़्यादा थी कि भगत जो है मतलब जो उनकी ऊर्जा से जल गए, ऐसा कुछ मतलब जो है सुनवाई में आया, बताया गया। फिर माता ने वहीं स्थान मतलब ग्रहण कर लिया। बहुत लंबी कथा है लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है कि माता खादराबाद की कालका को लोग कहते हैं कि ये कामरू कामाख्या की कालका है। कामरू देश से ये आदमी की बलि लेकर मतलब जो चली थी और मतलब ये खादराबाद की तरफ से किसी का नाश करने के लिए जा रही थी। एक भगत जी ने नीचे देख लिया तो मतलब जो भगत जी ने इनको जो रोक लिया माता के द्वारा, ठीक है, मतलब खादराबाद की चामड़ के द्वारा। तो एक कहानी ये बहुत प्रचलित है, ठीक है। देखिए मित्रों, अगर इस तरीके से देखा जाए कि ये कालका है तो फिर तो ये हर तरीके से खादराबाद की कालका ही बड़ी है, क्योंकि और कलकत्ते की काली की शक्ति है तो वो तो प्रथम महाविद्या है ही, वो तो उनका स्थान तो श्रेष्ठ है, सब में ऊपर है। और अगर बात कामाख्या की कर ली जाए तो कामाख्या तो अपने आप में कहें कि वो केंद्र है जादूगरी का। जादूगरी तो बन के ही वहाँ से चली है, वहाँ के जादू की तो कोई काट भी नहीं होती। तो माता खादराबाद की कालका फिर भी बड़ी मानी जाती हैं, दोनों तरफ से ये बड़ी मानी जाती हैं। लेकिन अगर एक पक्ष ये देख लिया जाए, जो कि ये बात बिल्कुल सही है, जब खादराबाद की कालका मतलब उत्पाद मचा रही थी खादराबाद में, जब बिगड़ गई थी, लोग बागों की मृत्यु हो रही थी, ये बात बिल्कुल सच है। तब एक भगत के कहने से माता हकली चामड़ ने इनको जो रोका था, ठीक है ना। जब माता हकली चामड़ ने इनको रोका तब इसने कहा कि भाई तू मुझे क्या दे सकती है। तब माता ने जो अपनी जीभ काट के इसके जो खप्पर में डाल दी, जिससे जी बहुत जो मतलब शर्मिंदा हुई शक्ति मतलब जो, और उसने कहा कि देवी, मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि तुम मतलब मेरे मांगने पर, मैंने तो कुछ कोई बलि मांगी थी तुमसे, कोई बकरे की बलि या किसी अन्य चीज़ की बलि, अपने हिस्से में से मुझे दे दो, तुमने तो अपनी जवानी काट के दे दी, इतना बड़ा बलिदान। तो उससे देवी इतनी शर्मिंदा हो गई कि वो स्वयं उसके नीचे आने के लिए तैयार हो गई। तब उसने कहा कि तू बता मैं कहाँ गिरूँ। तब उसने कहा कि तू नीम पे गिर। तब जो नीम पे गिरी तो पूरे नीम में आग लग गई। ऊपर से हकली चामड़, जिनको चामड़ माता गाँव खेरे की बोलते हैं, वो इनके ऊपर मतलब शक्ति के ऊपर बैठ गई और वहीं से फिर वो बड़ी चामड़ हो गई, इनको जो वरदान भी मिल गया। इस तरीके से देखा जाए मित्रों तो फिर हकली चामड़ ही बड़ी है, क्योंकि हकली चामड़ ने इसको अपने वचन और बंधन में बांध रखा है। और वैसे भी सोमाने की चामड़ हमेशा बहुत भारी रहती है। हकली चामड़ तो बहुत बड़ी चामड़ है। गली मोहल्ले की चामड़ की बात करो, अगर वो भी अपनी पे आ जाए तो किसी रोग को गली मोहल्ले में घुसना नहीं देगी, वो बांध लेती है, चाहे वो कोई भी देव सही। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हकली चामड़ बड़ी हैं। अगर आन कमान में देखा जाए और मतलब अगर आपकी जादूगरी भक्ताई में देखा जाए, अगर चामड़ का कोई भगत होगा तो वो फूला को कालका को संग में चुटकियों में बांध लेगा। लेकिन वो भगत वाकई में होना चाहिए, वाकई में देवी शक्ति चामड़ की कृपा होनी चाहिए उस पर। ये नहीं कि शराब पी ली और जीभ टेढ़ी कर ली और मतलब अब आप समझदार हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, कि भक्ताई कहीं करने गए तो मतलब नज़र मार ली लोगाइयों पर, ठीक है ना। तो ये नहीं, वाकई में साधक होना चाहिए, उस पर नज़र होनी चाहिए देवी की पूरी। मजाल है जो एक नज़र अगर मतलब हुकार भी भर दी ना चामड़ ने, ए मेरा भगत है हट पीछे, तुरंत कालका का रुख पीछे तरफ हटेगा। कालका के साथ में फूला और जो पल्लंगे खईस तुरंत पीछे बैक मारेंगे देवी के आदेश पे। देवी ने बांध रखा है उसको वहाँ पर। अब बांधने का मतलब वचन में बांध रखा है अपने में। तो देवी शक्ति देखा जाए तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो फिर हकली चामड़ ही बड़ी है मित्रों। जो हमें हमारे गुरु द्वारा जो ज्ञान जो हमको जो मिला है। और बाकी की देखिए मित्रों, सबका अपना अपना विवेक है।
और मैं तो सभी शक्तियों को बराबर मानता हूँ। लेकिन आप जब भी खादराबाद की कालका की सेवा पूजा करें तो माता हकली चामड़ का आप और इनके जो वीरों का आप गुरु का आप भोग प्रसाद अवश्य दें, तब ये शक्ति ज़बरदस्त तरीके से चलती है। अपनी चामड़ का, अपने गुरु का, अपने टोंटा वीर का लेके ज़बरदस्त शक्ति चलती है। और मैं एक चीज़ और यही बता दूँ, कुछ लोग कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो खादराबाद की कालका पूजती है, हकली चामड़ नहीं पूजती, तो ये उनका भ्रम है। शक्ति एक स्थान पर बैठी हुई है दोनों जोड़े से। आप खादराबाद की कालका को पूज लो तब भी उसमें चामड़ पुज जाती है, आप हकली चामड़ को पूज लो तब भी ऑटोमेटिक कालका टोंटा भी उसमें पुज जाती हैं गुप्त रूप से। ये एक भ्रम है व्यक्ति का कि हमारे यहाँ ये नहीं पूजता, हमारे अरे आप स्वयं मंदिर पे जा रहे हैं, आप हवन पे पूजा कर रहे हैं, दोनों शक्ति एक जगह बैठी हुई है। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ खादराबादी कालका पूजती है, कालका से पहले तो चामड़ पूजती है। चामड़ अपने आप ही अपनी पूजा स्वीकार कर लेगी, बगैर चामड़ की पूजा के तो पूजा को मंजूर भी नहीं करेगी, क्योंकि वो चामड़ के स्थान पे बैठी है। चामड़ ने अपने अपने मतलब गांव में उसको स्थान दिया, थान दिया अपने यहाँ पर कि माता तू यहाँ पर बैठ। जब भी कालका की पूजा होती है पहले इनको ये आगे करती है कि मैया ले अपना जोड़ा, ठीक है ना, समझ रहे हो आप। ये मित्रों गुप्त बात होती है, गुरु लोग इन लोगों को जो जानते हैं, हर व्यक्ति इन बातों को नहीं जानता। टोंटा वीर महाराज रहे आपके, हकली चामड़ रहे आपके, और भी मतलब जो देव हैं उनके साथ में 5 वीर कालका के जो अलग है, ये सब संग में ही चलते हैं। आपने किसी एक शक्ति को पूछ लिया गुप्त रूप से, वो सारी शक्ति आपके आसपास घूमने लगती हैं और आपका कार्य करने लगती हैं। मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।